बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से हो। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान। सबसे पहले मैं आप सबको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आईएम एक ऐसा इदारा है जिसका मकसद माशरे और माशरे में रहने वाले लोगों को और आने वाली नस्लों को सर्विसेज देना है और माशरे में एक पॉजिटिव चेंज लाना है। इस मकसद के हसूल की खातिर आईएम के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिनमें कंप्यूटर बेसिक कोर्स, साइकोलॉजी ऑफ लाइफ, तफसीरुल कुरान, टीचर ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग और दूसरे बहुत से प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आईएम के प्लेटफॉर्म से कैलीग्राफी का एक कोर्स करवाया जा रहा है, जिसका आज का लेक्चर नंबर 9 है और हमारा आज का मौजू अरबी हरूफ को जोड़ना है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अरबी हरूफ को कैसे आपस में मिलाया जाता है। तो मैं मीना से गुजारिश करूंगा कि वो आज की क्लास का आगाज करें। मैम, नो यू कैन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हमारा एक न्यू टॉपिक है। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। ओके, तो आज कोई बता सकता है कि हमारा क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक क्या है हमारा जो हमने करना है नेक्स्ट? एनीवन? सर काइंडली इनका सबका जो है वो माइक अनम्यूट कर दीजिए ताकि मैम अरबी हरूफ को जोड़ना। जी अरबी हरूफ को जोड़ना। जी तो हम आज का अपना अरबिक, जैसा कि आप सबको पता है कि हम अरबिक कैलीग्राफी सीख रहे हैं। हमने सबसे पहले जो है वो हरूफ लिखे थे अरबिक में, अरबी में हरूफ तहजी, और अब हम उनको जोड़ेंगे। आज हमने हरूफ को जोड़कर लफ्ज बनाना है। जी तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तस्मीया लिखेंगे शुरू अल्लाह के नाम से। होस्ट कौन है, सर अरसलान या मिस हफ्सा? जी मैम मैं हूँ। काइंडली आप सबको ख्याल से अनम्यूट कर दें। मिस उनसा मुबीन का देख लें। मैम मेरी तरफ से सब अनम्यूट हैं। तो अब हम फिर से क्लास स्टार्ट करें या ये तो नहीं सर रिकॉर्डिंग कंटिन्यू, हो रही है? नहीं और मैम कंटिन्यू करें इसे।
ठीक है मैम। जी तो हम तस्मीर लिख रहे थे। जी तो हमने अपने ये तस्मीर जो है वो लिख ली है। इसको लिखते वक्त ना आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप लाइनिंग वाले पेज पे लिख रहे हैं तो आप लाइंस का ख्याल रखेंगे, लाइन वाइज लिखेंगे कि दो तीनों पे लिखना है, दो लाइंस पे लिखना है या तीन लाइंस पे लिखना है। और अगर आप बिल्कुल साफ पेज पे लिख रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो जो आपने राइट किया वो टेढ़ा ना हो। आप सबसे बेस्ट इसका तरीका तो ये है कि आप साफ पेज पे जो है वो लाइन्स लगा लें पहले, दो दो या तीन जितने भी आप लाइन्स लिखना चाहें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लें पहले। उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर राइट करना है ताकि वो जो है बिल्कुल सीधा हो लिखा हुआ। अब हमने ये लिख ली है तो हम जो है पिछले लेक्चर को रिवाइज करते हुए हम पहले हरूफ ताजी लिखेंगे ताकि आप लोगों को और भी अच्छा तरीके से समझ आ जाए और जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे वो भी देख लें इस चीज़ को। अब हम तस्वीर लिखते हैं, वो हरूफ ताजी लिखते हैं। सॉरी, अली। मैंने बताया था कि ये बेग खानदान जो है आप लिखेंगे, एक साइड पे इस तरह बनाएंगे स्क्वायर शेप में और एक तरफ से कोना बनाएंगे। जीम का मैंने खानदान का लिखने के बारे में बताया था कि आपने यहाँ से कोना बनाना है और फिर यहाँ से थोड़ा सा पतला कर देना है। फिर यहाँ पे लास्ट पे जो है आपने फिर से कोना बनाना है और बहुत ही बारीक कोना बनाना है। इस तरह बहुत ही बारीक करना है आपने इसको। और इसको ऊपर भी बिल्कुल इस तरह नहीं लेके जाना, यहाँ पे स्ट्रेट बिल्कुल लिखना है। दाल लिखने का अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये यहाँ से भी पतला हो जाएगा, तो आपने इसको इस तरह नहीं लिखना। देखिए इस यहाँ तक लिख के फिर यहाँ से इसको रे को लिखने के भी दो तरीके हैं, इस तरह। सीन का मैंने लिखना था कि थोड़ा बताना था कि थोड़ा सा यहाँ पे अपने कोना बनाना है, इसको बिल्कुल ही गोल इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना। ये उर्दू है। अरबी में जो आपने लिखना है थोड़ा सा स्क्वायर शेप में लिख लेना है। ये भी सेम उसी तरह होंगे।
तो ये इस तरह आइन जो लिखने हैं वो तो तकरीबन सेम ही होगा। यहाँ से गोल नहीं करना, मतलब इस तरह करना है थोड़ा। काफ इस तरह से लिखेंगे। लाम अभी मैंने किस एक स्टूडेंट का देखा था, लाम था उसका ये इस तरह लिखा हुआ बिल्कुल गोल। इसको बिल्कुल गोल नहीं करना, इसको लिखना है इस तरह, इस तरह। मैम ये बार बार क्या मसला हो रहा है, म्यूट हो जाता है माइक। मैम ये आपकी तरफ से म्यूट हुआ हुआ था, मैंने तो बार बार चेक किया है, मेरी तरफ से ठीक है। आपकी वीडियो भी स्टॉप हुई हुई थी। जी अच्छा, तो इसको ये को लिखने के दो तरीके हैं। अगर आपने इसको बहुत ज्यादा खूबसूरत करना है तो आप ये वाले करेंगे। जी तो हमने अपनी हरूफ तहजीर जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हमने अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करना है। हरूफ को जोड़कर लफ्ज बनाने से पहले आपने उनकी आदि अश्काल लिखनी है। आपको उनकी आदि अश्काल का पता होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अगर आप कभी भी कोई मतलब कोई आयत लिखेंगे या कभी भी अरबी में कुछ लिखेंगे तो आपको उनके आदि अशकाल का पता होगा तो आप तभी वर्ड्स लिख सकेंगे। तो हम फिर अब इनकी आदि अशकाल लिखते हैं। और ये जो मैं सारा काम करवा रही हूँ ये आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट लेक्चर तक रोजाना। आपने एक एक दफा या जितना मर्जी आप कर सके, जितना बेहतर करना चाहते हैं उतनी दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो हम इनके आदेश का लिखते हैं। जी, बे की आदेश आदेश कल जो है अरबी में वो ये होगी। उर्दू में हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते थे, लेकिन अरबी में जो है फुल आपने इसको ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह लिखना है। जीम की इस तरह लिखेंगे आप, बिल्कुल स्ट्रेट। जो दाल होगी वो तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही आएगी। रे भी। नेक्स्ट सीन की। जी, आप सबको नजर आ रहा है मेरा लिखा हुआ? जी मैम। जी, नेक्स्ट ज़ात। टॉइक का तो वैसे वैसे ही आएगा, इसकी आधी शक्ल नहीं होगी। आइन लिख लेते हैं। आइन। और आइन की भी सेम ही होगी। यस। लाम की। मीम का वैसे ये तरीका दूसरा है, मीम की आधी शक्ल भी इसको कह सकते हैं। नोन। और फिर छोटी ये
ये इन सब की आदेश काल आ गई। तो हमारा जो सर मीटिंग में टाइम कितना रहता है? मैम अभी तक टाइम शो नहीं हुआ। अभी मैम टाइम काफी पड़ा है, आप कंटिन्यू करें। जी नेक्स्ट हमने उनके आदेश काल कर लिए, तो अब हम उनको हरूफ को जोड़कर लफ्ज बनाएंगे। आपने ये नहीं करना कि अरेबिक में उर्दू वाली हरूफ तहजी लिख लें और वर्ड आपने अरेबिक के बनाने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अरेबिक के ही हरूफ तहजी लिखनी है उसी स्टाइल से, और वर्ड्स भी उसी के मुताबिक ही लिखने हैं। जैसे खे की आदि शक्ल है इस तरह, फिर अलिफ इस तरह, और काफ जो है ये देखें, मैंने इनको जोड़ लिया है। ये देखें, मतलब पता नहीं चल रहा कि पता, ये इस चीज का मतलब साफ पता चल रहा है कि ये कोई स्टाइल से लिखे हुए हैं। जैसे हम मतलब उर्दू में लिखें तो वो इस तरह लिखेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ से मोटा करेंगे, और ये इसका कोना नहीं बनाएंगे, और यहाँ पे ये भी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये उर्दू है। लेकिन जब हम अरबी में लिखेंगे इस तरह, इस तरह, और काफ को बिल्कुल गोल नहीं करना, काफ को इस तरह लिखना है। और अगर इनको मिला दे तो ये बन गया वर्ड अरबी में। नेक्स्ट इसी तरह हम एक और बनाते हैं, गायन की जैसे आधी शक्ल, ये इस तरह। उसके बाद सीन इस तरह, इसको मतलब लाइन के ऊपर लिखना है आपने। फिर जीम, इसको जब हम लाम के साथ जोड़ेंगे इस तरह।
जी, तो इसी तरह ये देखिए अब हमने जदीद वर्ड लिखा है, तो ये उर्दू में की राइटिंग में थोड़ा-सा मुख्तलिफ लग रहा है। तो इसी तरह आपने अरबिक हरूफ तहजी लिखनी है। तो इसी तरह आपने हरूफ तहजी के वर्ड्स लिखने हैं और उनके उनके साथ वर्ड्स लफ्ज़ बना लेने हैं। जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था वर्ड्स बनाना। आपने अरेबिक के स्टाइल में लिखने हैं वर्ड्स और उनको फिर जोड़ना है। जी, तो किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे तो वो काइंडली पूछ सकते हैं। अगर कोई वर्ड लिखना ना आ रहा हो या दोबारा से मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है शायद। मैम आकाशा मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है? नहीं मैम, अभी टाइम है। ये ऑप्शन आया है अभी जब मीटिंग हैज नो लॉन्गर टाइम। नहीं मैम, आप कंटिन्यू रखें। ओके, तो अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो काइंडली मुझे बता दें अभी। तो सबको इस लेक्चर की समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है? मिस हफ्सा ये सारे अनम्यूट है ना, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमारा माइक म्यूट था इसलिए हमने आंसर नहीं किया। जी मैम, सब अनम्यूट है। जी मिस उनसा मुबीन काइंडली बताएं, मिस उनसा मुबीन है? नहीं है आई थिंक। मिस एमन फातिमा, मिस आलिया गुल, उमामा मरियम। मैम जो आपने लफ्ज बनाना सिखाए हैं वो एक बार दोबारा दिखा दें। जी मैम। कौन सा वर्ड आपने दोबारा से देखना है? आपको कौन से वर्ड की समझ नहीं आई? मैम जो आपने फर्स्ट पेज पे लिखे हैं वो एक बार दोबारा शो करवा दें प्लीज। जी इनकी पिक्स भी आ जाएंगी ग्रुप में। वैसे अगर आपने कोई न्यू वर्ड लिखना है तो वो बता दें, मतलब अगर लिखना चाहें तो आप लिखवाना चाहें तो। काफ को लिखने का, काफ आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसकी आधी शक्ल ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। मैम कोई ऐसा लफ्ज लिख दे जिसमें आइन जो है आइन या गईन दरमियान में आता हो। जी तो हम लिख लेते हैं। हम्म, मैम दरमियान में आए, जैसे बाद में आता है दरमियान में, आइन या गईन दरमियान में आए। जी तो आप कोई वर्ड बताएं ना फिर। बाद या इस किस्म का कोई। ओके ठीक है।
बात बोला है ना आपने? जी मैम। ये तो सिंपल ही आएगा, मतलब इसको गोल नहीं करना, ये इस तरह, और ये दाल। उर्दू में अगर हम लिखते तो इस तरह लिखते। ये अरेबिक है, को दाल तो अरेबिक अगर है तो दाल को फिर हम इसी स्टाइल में ही लिखेंगे, तो ये इस तरह होगा, ये इस तरह। ये कोई और वर्ड अगर बता दें आप, जिसमें आइन सेंटर में आता हो। मैम मुअल्लिम। जी, तो हम ये लिख देते हैं। मुअल्लिम हो गया। जी, कोई और? मैम मगलूब। मगदूब। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपने ये वाली चीजें भी लिखनी है, ताकि मुझे पता चले कि आपने वाकई उसी स्टाइल में लिखा है। जब आप मैं आपको असाइनमेंट दूंगी ना कि आपने वर्ड बनाने हैं, तो आपने ये साथ ये वाली चीजें भी लिखी हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको वाकई समझ आया कुछ या नहीं आया। जी, कोई और? मैम मारूफ। मारूफ। लिखना आपने सेम उसी तरह ही है। मारूफ। कुछ वर्ड जो है वो उर्दू की तरह ही लगते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स में बस पता चलता है कि ये अरबी का लिखा हुआ है, वैसे जेर जबर के साथ भी पता चल जाता है। जी, कोई और वर्ड अगर आप लोगों के जहन में आ रहा है तो? जी, कोई और वर्ड लिखने हैं? नो मैम, काफी है, आ गई है समझ। ओके, गुड। अगर किसी और ने सवाल करना है तो मैम से कर लें, वरना फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। आई थिंक सर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, और आपके असाइनमेंट बस यही है कि आपने इन वर्ड्स के और कुछ कुछ भी वर्ड्स बनाने हैं, और ये वाली चीजें भी साथ लिखनी है, और डेली के असाइनमेंट डेली करनी है आप।